इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। विराजमान सिंहसी तीर्थेश श्री महाराज साहब सुधर्मा स्वामी के अंतर हृदय में विराजमान परमात्मा की अनुभूति की यात्रा में जुड़े हुए सभी श्रद्धालु श्रोतागण, जम्बू स्वामी ने जनता की जिज्ञासा रखी थी ऊपर ऊपर की, ज्ञान दर्शन और शील की। लेकिन सुधर्मा स्वामी के अंतर में विराजमान जो परमात्मा है और किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व या किसी वस्तु का, किसी चेतना में केवल ज्ञान दर्शन और शील से काम नहीं चलता है। ज्ञान हो, श्रद्धा हो, शील भी हो और एनर्जी नहीं हो, शक्ति नहीं हो। प्राय हमारी सबके जीवन की जो समस्या का मूल कारण है वो इतना ही है। हम जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते, करना चाह करके भी कर नहीं सकते। दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ज्ञान की ऊर्जा है, क्रिया की ऊर्जा है। पहला कर्म है ज्ञानावरणीय और 8वां कर्म है अंतराय। इन दो कर्मों के बीच में ही बाकी 6 कर्म है। और गहराई में जाओगे तो जिसका अंतराय टूट गया उसके बाकी सब टूट गए। ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है कि ज्ञान का अंतराय है। दर्शन क्यों नहीं हो रहे तो अंतराय है। चरित्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही तो अंतराय है। उपलब्ध होकर के भी उपभोग नहीं कर पाते, अंतराय है। उपस्थित होकर के भी एहसास नहीं कर पाते, अंतराय है। मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी इंसानियत की अनुभूति नहीं होती, अंतराय है। ज्ञान को जीवन में साकार करने के लिए यदि किसी मूलभूत स्रोत की आवश्यकता है तो शक्ति की आवश्यकता है। ये सारा स्ट्रक्चर है, माइक है, बोलने वाला है, ऑपरेट करने वाला है, सब कुछ है। और करंट नहीं रहे, क्या करेगा उस व्यक्ति का ज्ञान, क्या करेगी ये सारी मशीन। इसलिए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को और हम सभी को वरदान दे रहे हैं, वीर्येण परिपूर्ण वीर्ये सोदर्शनेवा नगसो वसेते सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुणो भवेये। अब एक लंबी यात्रा चल रही है। वीर्यनम परिपूर्ण वीर्य, वो शक्ति से परिपूर्ण है। और जो व्यक्ति शक्ति से परिपूर्ण होता है वो जैसा जानता है वैसा जीता है, जैसा सोचता है वैसा कर पाता है। उसको कमजोरी नहीं लगती, उसको थकान नहीं लगती, उसमें उल्लास बना रहता है। अरे बड़ा गणित सुंदर है, बहुत सुंदर गणित है। आनंद की अनुभूति जिसमें आती है वह शक्ति बढ़ती जाती है, और आनंद की अनुभूति नहीं हो तो शक्ति घटती जाती है। खुशी खुशी में आहार करो तो डाइजेस्ट करने के लिए कोई चूरन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और रोते रोते आहार करो
तो कितना ही डाइजेशन का ले लो, हजम होता नहीं। अब वो भाव क्या अंतर है। जितने तीर्थंकरों का चरित्र हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक अनूठी बात मिलती है कि सभी को संकित की प्राप्ति आहार दान के समय में हुई है। नैसार हो कि भगवान ऋषभदेव का ललित सेठ हो, जब आहार बेरा रहे थे उस समय उनको संकित की प्राप्ति हुई। मैं तो उस बात को बहुत गहराई से लेता हूं ना, आप भी लीजिए। संकित प्राप्त करने के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन जिन्हें आहार की भक्ति द्वारा संकित प्राप्त हुई वो तीर्थंकर होते हैं। एक सामान्य नियम जैसा है। तो जिस समय आहार बेराते, आप भी आहार बेराते हो। आप किसको आहार बेराते हो? साधु साध्वी को। इतना ही। आपने कभी भगवान को आहार बेराया? और जिन्होंने साधु को भगवत्ता के रूप में देख करके आहार बेराया, वहां से भगवत्ता की यात्रा शुरू हो जाती है। नैसार ने बेराया क्या था? छाछ, रोटी, लेकिन बेराते समय अनुभूति। आप सामने वालों को जैसा स्वीकार कर करके, महसूस कर करके देते हैं, वैसे आप हो जाते हैं। ये उल्लास, एक उमंग। इसलिए परमात्मा के लिए शब्द दिया उन्होंने, से वीर्यनम परिपूर्ण वीर्य। वो शक्ति से परिपूर्ण है। आप पूर्ण शब्द भी कह सकते हैं, संपूर्ण शब्द भी कह सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण शब्द की गरिमा कुछ और है। परि यानी समन्तात। पूरा तो है, लेकिन हो सकता है कोई ज्ञान से पूरा होगा, श्रद्धा से खाली होगा। कोई श्रद्धा से भरा हुआ होगा, चरित्र से खाली होगा। कोई चरित्र से भरा होगा, श्रद्धा से खाली होगा। लेकिन परिपूर्ण का मीनिंग है कि चारों तरफ से पूर्ण है। ऐसा कोई आयाम छूटा नहीं कि जहां कहीं 99% है। पूर्ण का मीनिंग 100%, और परिपूर्ण का मीनिंग सभी आयामों से। हम कहते हैं ना बहुत बार, वो आदमी इन दृष्टि से अच्छा है, लेकिन उसकी दूसरी साइड थोड़ी सी गड़बड़ करे। इसलिए महावीर की तरफ जब देखते हैं, भगवान महावीर की तरफ जब देखते हैं, तो दिया तो क्या सूरज लेकर के भी खोजो तो कहीं पर कमी नजर है। शिवीर्य नाम परिपूर्ण वीर्य। और कितना बल देखिए, चंडकोशिक जागृत हो गया, चेंज हो गया। आप या मैं होते तो वही कुटिया बना करके बैठ जाते कि लोगों को पता चलेगा कि महावीर ने चेंज किया, मैंने चेंज किया। लेकिन महावीर वहां रुकते नहीं है, चल पड़ते नहीं। मेरा काम हो गया, मैं चल रहा। हम काम पूरा होने के बाद चलते हैं कि बैठते हैं? थोड़ी 4-5 बातें तो सुननी चाहिए ना कोई के वे लोग। यस। परमात्मा विहार करते हुए एक बार मोराक सन्निवेश में पधारे, और मोराक सन्निवेश में जब वो पधारे
तो उनके पास लोग बैठते हैं और समस्या का समाधान हो जाता है। किसी के मन में कोई उलझन होती और वहां पहुंचता और उसको उत्तर मिल जाता है। महावीर की बोलने की जरूरत नहीं थी। तो वहां जो ज्योतिषी थे उन सबका धंधा चौपट हो गया। जो तांत्रिक थे, जो मांत्रिक थे, उन सबकी दुकानें समाप्त हो गई। एक दिन उन लोगों ने रात्रि में जाकर के परमात्मा से निवेदन किया कि आप तो समर्थ हो, कहीं भी पधारोगे तो पूजे जाओगे। हम तो यहीं पर अपनी दुकान कर सकते हैं और कहीं जाए तो हमारी दुकान चलने वाली। आपसे प्रार्थना है कि थोड़ी हमारी रोटी रोजी की तरफ देखिए। आपके रहने के कारण से हमारी रोटी रोजी बंद पड़ी। और परमात्मा ने दूसरे दिन वहां से विहार किया है, नहीं रुके परमात्मा वहां पर। सोचिए, उन ज्योतिषियों का काम सही था, लेकिन परमात्मा किसी के लिए बाधक बनते ही नहीं। और जो शक्ति संपन्न होता है वो किसी के लिए सीढ़ी तो बन सकता है, लेकिन रोड़ा नहीं बन सकता है। कि रोड़ा ही मीन्स अंतराय। किसी काम में रोड़ा बनना है, अंतराय बनना है, और किसी काम में सीढ़ी बनना, अंतराय तोड़ना है। हम चेक करें अपनी जिंदगी में हम क्या करते हैं। हम अवरोध बनते हैं कि अवरोध दूर करते हैं। हम बाधक बनते हैं कि साधक बनते हैं। हम ब्रेकर बनते हैं एक एक्सीलेटर बनते हैं। और ये हमारी बाधक बनने की आदत है, हमें कहीं भी खुश होने ही नहीं देती है। मैंने आज तक किसी रोड़े को खुश नहीं देखा है, और किसी सीढ़ी को मैंने रोते हुए नहीं देखा है। रोड़े को ठोकर खानी ही पड़ती है, और सीढ़ी को कोई ठोकर नहीं मारता है। रोड़ा जहां कहीं होगा लोग उसको प्रणाम नहीं करते, रोड़े को लोग ठोकर ही मारेंगे। और कोई आप में से बताए मुझे कि किसी ने सीढ़ी को ठोकर मारी। सीढ़ी पर चढ़ो या मत चढ़ो अलग बात है, तो रोड़ा बनने वाला है और सीढ़ी बनने वाला है। परमात्मा क्या है? सीढ़ी है। संगम देव जिस समय परमात्मा से निवेदन कर रहा है, सूचना दे रहा है कि आर्य आप आहार के लिए आप पधार सकते हो, आपको आहार मिल जाएगा। अब मैं जा रहा हूं, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय के परमात्मा के शब्द किसी भी आगम से भी श्रेष्ठतम है, किसी आगम वाक्य से ऊपर है। परमात्मा कहते हैं संगम को कि मेरी तमन्ना थी, मेरा अनुमान था कि मेरा तन का आलंबन लेकर के लोग तिर जाए, मेरा आलंबन लेकर के लोग तिर जाए, उनके कर्मों की निर्जरा हो जाए, वो प्रभु बन जाए। मुझे खंत है कि मेरा आलंबन लेकर के तूने कर्म का बंध किया है। वो किस सीमा तक सीढ़ी बनते हैं?
इसलिए कहा गया सीवीर्यनम परिपूर्ण वीर्य, और पक्का गणित मान करके चलिए। समर्थ व्यक्ति कभी किसी के लिए बाधक बन ही नहीं सकता है। वो सोच ही नहीं सकता है कि मुझे किसी के लिए रोड़ा बनना है, मैं किसी काम में नमक डालने का रोल निभाऊं, मैं किसी में अड़काठे लगाने लगता क्या? छोटा सा हाथ कर दिया, हो गया काम, ज्यादा नहीं लगता है। मैं हमेशा समाज के लोगों को कई बार मीटिंग के लिए गाइडेंस देते रहता हूं। क्या होता कि 50-100 लोग बैठते मीटिंग में, 90% लोग रेडी होते, 90%, 95% लोग रेडी होते काम के लिए, 5% तैयार नहीं होते, और वो 5% तैयार नहीं होते तो 95% भी टर्न हो जाते। और मेरा छोटा सा सूत्र रहता है कि जो तैयार नहीं उनको छोड़ो, जो तैयार है उनके साथ आगे बढ़ो, रोड़े पर अटको मत। और किसको जिताना चाहिए, किसको रिस्पेक्ट देना चाहिए? जो रोड़े डाल रहे हैं उसको, जो नेगेटिव है उनको, कि जो पॉजिटिव उनको? नहीं, वो राजी होने से जन, अरे वो राजी होने, अरे वो राजी होने से जन, जिसने राजी नहीं होने का व्रत ले रखा है उसको तुम क्या राजी करोगे? और ऐसा ही होता है। और जिन जिन लोगों ने इस सूत्र को फॉलो किया उनकी मीटिंग सक्सेस हो गई। और उनको कहा तुम्हें सहमत नहीं होना, ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, जब आपका मन हो तब हमारे साथ जुड़ जाना है। और मजा देखिए, वो जुड़ जाते हैं। 95 को अवॉइड करके 5% कब तक रहेंगे? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।